कहते हैं किस्मत उनके कदम चूमती है जो सपनों को जीते हैं, और सपनों को हकीकत में बदलने का हुनर अगर किसी ने बेमिसाल तरीके से दिखाया है तो वो है महेंद्र सिंह धोनी। एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयां दी बल्कि पूरे देश को ये सिखाया कि सपना जितना बड़ा हो मंजिल उतनी ही खास बनती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस इंसान की यात्रा पर जिसने रांची की धूल से उठकर क्रिकेट के शिखर तक अपनी कहानी खुद लिखी। एक ऐसी कहानी जो प्रेरणा बन गई कई युवाओं के लिए। साल था 1981, तारीख थी 7 जुलाई, जगह थी रांची। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि मध्यवर्गीय परिवार में जन्मा ये बच्चा एक दिन भारत का सबसे सफल कप्तान बनेगा। धोनी के पिता पान सिंह एक मामूली कर्मचारी थे जो कि एमिसियोन के जूनियर अफसर के तौर पर काम करते थे। उनका जीवन सरल था, सादा था और संघर्षों से भरा था, लेकिन इस संघर्ष में एक ऐसा हीरा निकला जिसने चमक बिखेर दी पूरे विश्व क्रिकेट में। महादेव की एक सीधे सादी गृहिणी जो परिवार की रीढ़ थी। धोनी को बचपन से ही एक अनुशासित और संस्कारी माहौल मिला। उनकी बहन जयंती और भाई नरेंद्र के साथ एक सामान्य लेकिन मजबूत पारिवारिक ढांचा था। बचपन में धोनी का झुकाव क्रिकेट की ओर नहीं था। वो एक शानदार फुटबॉलर थे और स्कूल में गोलकीपर की भूमिका निभाते थे। उनके स्कूल के कोच ने उनकी चुस्ती और प्रतिक्रिया समय को देखकर उन्हें क्रिकेट में विकेट कीपिंग की सलाह दी। उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि छोटा सा निर्णय भारतीय क्रिकेट का चेहरा ही बदल देगा। धीरे धीरे क्रिकेट ने धोनी के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। क्रिकेट उनके लिए एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून बन गया था। स्कूल की छुट्टियों में जब बच्चे गर्मी की दोपहरों में सोते थे, धोनी बल्ला थामे मैदान में पसीना भर रहे होते थे। रांची के डीएवी जवाहर विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ाई करते हुए उन्होंने क्रिकेट को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वो हमेशा सादा कपड़ा पहनते, क्लास में चुपचाप बैठे रहते, लेकिन मैदान पर उतरते ही जैसे आग लग जाती थी उनके भीतर। मैदान पर उनका जुनून, उनकी तमन्यता और उनकी आक्रामक शैली सबको चौंका देती थी। उस दौर में ना स्मार्टफोन थे ना इंस्टाग्राम, बस एक बैट, एक सपना और उसमें झोंक दी गई पूरी जान। धोनी का सफर आसान नहीं था। एक मिडिल क्लास फैमिली से आना, सपनों को जीने की चाह लेकिन संसाधनों की कमी, ट्रेन पकड़ना, किराया बचाना, जूतों की जगह पुराने स्पोर्ट शूज से काम चलाना, टूटी बैट्स को जोड़ जोड़ कर प्रैक्टिस करना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। वो क्रिकेट से इतना जुड़ चुके थे कि उनकी आंखों में सिर्फ स्टेडियम नजर आता था, भीड़ की तालियां और हाथ में तिरंगा। साल 2001 में उन्होंने रेलवे की नौकरी की परीक्षा पास की और खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर बतौर टिकट कलेक्टर काम करने लगे। दिन में ड्यूटी और रात को अभ्यास। धोनी के लिए समय की कोई कमी नहीं थी। खड़गपुर में उनके साथी बताते थे कि धोनी हमेशा अपने पास बैट रखते थे। ड्यूटी खत्म करते ही सीधा स्टेडियम भाग जाते थे। वहां प्रैक्टिस करते, खुद को निखारते और बस इंतजार करते उस मौके का जो उन्हें पहचान दिलाए। उनका पहला ब्रेक आया क्लब क्रिकेट से। उन्होंने कमांडो क्रिकेट क्लब से खेलना शुरू किया। वहां से उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत झारखंड क्रिकेट टीम का ध्यान खींचा। घरेलू क्रिकेट में उनका बल्ला बोलने लगा। वो निचले क्रम में आते लेकिन तूफानी अंदाज में रन बनाते। तेज रफ्तार बैटिंग, आक्रामक शॉट्स और लाइटिंग फास्ट विकेट कीपिंग, ये सब उनकी पहचान बनने लगी। और फिर आया रणजी ट्रॉफी का दौर, जहां धोनी ने झारखंड की तरफ से खेलते हुए लगातार शानदार प्रदर्शन किया। धीरे धीरे उनका नाम चयनकर्ताओं की नजरों में आने लगा। इंडिया ए की टीम में जब उनका चयन हुआ तो उन्होंने अफ्रीका दौरे पर ऐसी बल्लेबाजी की कि हर कोई उन्हें नोटिस करने पर मजबूर हो गया। उन्होंने एक के बाद एक शतक जमाए, विकेटों के पीछे गजब की फुर्ती दिखाई और सभी को यही एहसास दिलाया कि ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। रवि शास्त्री जैसे पूर्व दिग्गजों ने खुले तौर पर उनकी तारीफ की और माना कि भारतीय टीम को ऐसे जुझारू खिलाड़ियों की जरूरत है। धोनी की जिंदगी की ये पहली सीढ़ी थी, एक लंबी सीढ़ी की शुरुआत जो टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से लेकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने तक जाती है। एक ऐसा लड़का जो ट्रेनों में टिकट काटता था, अब देश के करोड़ों लोगों की उम्मीद बनने जा रहा था। लेकिन दोस्तों, ये तो केवल शुरुआत थी। ये तो उस कहानी का पहला अध्याय है जिसमें जीत, संघर्ष, आंसू, कप्तानी, आलोचना और अंत में अमरता छिपी है। कभी कभी जिंदगी एक गूंगे इशारे की तरह मौका देती है। कोई ऐलान नहीं, कोई फूलों की बारिश नहीं, बस एक साधारण दिन जब आपका सबसे बड़ा फैसला लेने मैदान में उतरना है। और ऐसा ही एक दिन था उस 23 साल के लड़के के लिए जिसका नाम अभी लोग ठीक से जानते भी नहीं थे, महेंद्र सिंह धोनी।
साल 2004 भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी नई पहचान की खोज में थी। सचिन, द्रविड़, गांगुली और लक्ष्मण जैसे दिग्गज थे, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी चाहिए था जो विकेट के पीछे भी फुर्तीला हो और निचले क्रम में आकर मैच को पलटने की ताकत रखता हो। भारत की कप्तानी उस वक्त सौरव गांगुली के हाथों में थी, जो खुद एक योद्धा थे और नए चेहरों को आगे लाने का साहस रखते थे। चयनकर्ताओं की नजरें भारत ए टीम के प्रदर्शन पर थी और वहीं चमकता एक नाम MS धोनी, एक ऐसा खिलाड़ी जो न सिर्फ विकेट कीपिंग में तेज था बल्कि बल्ले से भी तूफान ला सकता था। धोनी का सिलेक्शन हुआ बांग्लादेश दौरे के लिए। 23 साल का एक लड़का जो रांची से चलकर पहले रेलवे के खड़गपुर स्टेशन पर टिकट काटता था, अब टीम इंडिया की नीली जर्सी पहनने वाला था। 19 दिसंबर 2004 भारत बनाम बांग्लादेश वनडे डेब्यू। धोनी को 7वें नंबर पर भेजा गया। स्टेडियम में भीड़ कम थी, टीवी पर चर्चा कम थी, लेकिन उस लड़के की आंखों में आग थी। लेकिन किस्मत को उस दिन कुछ और मंजूर था। पहली ही बॉल पर रन आउट, बिना खाता खोले, बिना बल्ला घुमाए वापस पवेलियन। वो भी तब जब उन्होंने इतने सालों तक इस मौके का सपना देखा था। उस दिन जब धोनी ड्रेसिंग रूम में लौटे तो वहां कोई तालियां नहीं थी, कोई हौसला नहीं, बस सन्नाटा था। कुछ साथी खिलाड़ियों ने पीठ थपथपाई, कुछ ने नजरअंदाज किया और धोनी बस चुपचाप बैठे रहे, बाहर से शांत लेकिन अंदर से भरा हुआ लावा। शायद किसी और के लिए यह हार मान लेने जैसा पल होता, लेकिन धोनी उस मिट्टी से बने थे जिसने गिरने के बाद उठना ही असली पहचान होती है। उन्होंने उस दिन कोई बहाना नहीं बनाया, ना ही मीडिया से बात की, ना ही कोई इंटरव्यू दिया, बस अगले मैच के लिए तैयार होने लगे। उनके लिए ये केवल एक असफल पारी नहीं थी, ये एक सीख थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने के लिए सिर्फ हुनर नहीं, हिम्मत भी चाहिए। और फिर आई 5 अप्रैल 2005 की सुबह, विशाखापट्टनम में भारत बनाम पाकिस्तान का वनडे। धोनी को इस बार मौका मिला नंबर 3 पर खेलने का। टीम मैनेजमेंट ने एक साहसी कदम उठाया और खुद धोनी के लिए ये अब नहीं तो कभी नहीं वाला पल था। उस दिन उन्होंने मैदान पर उतरते वक्त कुछ नहीं सोचा, ना पिछली पारी, ना दबाव, ना ही ये कि सामने पाकिस्तान की टीम है। उन्होंने सिर्फ बल्ला उठाया और खेलने लगे, वैसे जैसे वो रांची की गलियों में खेलते थे। 123 बॉल्स पर 148 रन। इस पारी ने न केवल स्कोरबोर्ड को हिला दिया बल्कि पूरे भारत को एक नई आवाज दे दी। उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही आक्रामकता थी। हेलीकॉप्टर शॉट्स, आगे बढ़कर पुल शॉट्स, विकेट के चारों तरफ शॉट्स। धोनी के बाल उस वक्त लंबे थे, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में रफ्तार। उन्होंने चौके छक्कों की बारिश कर दी और ये कोई सामान्य शतक नहीं था, ये एक ऐलान था कि एक नया तूफान आया है और उसका नाम है धोनी। इस पारी के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का नजारा ही बदल गया। धोनी को देखते ही सबने तालियां बजाई। सहवाग ने हंसते हुए कहा, अरे भाई तू तो वाकई ही कमाल निकला। द्रविड़ ने उनके शॉट्स की तारीफ की और कप्तान गांगुली ने उनका कंधा थपथपाते हुए इतना कहा कि वेलकम टू टीम इंडिया, अब यही खेलने का स्तर है। इसके बाद धोनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जयपुर में 183 रन बनाए, जो आज भी वनडे इतिहास की सबसे दमदार पारियों में से एक गिनी जाती है। उस मैच में भारत को बड़ा लक्ष्य चाहिए था। ऊपर से सचिन और सहवाग जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन धोनी आए और बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने न सिर्फ मैच जिताया बल्कि ये कर दिखाया कि वो किसी भी परिस्थिति में खेल सकते हैं। दबाव हो, लक्ष्य बड़ा हो, विकेट गिर रहे हो, धोनी मैदान पर टिके रहते हैं जैसे कोई सन्यासी ध्यान में बैठा हो। उनकी बल्लेबाजी के साथ साथ विकेट कीपिंग भी चर्चा में आने लगी। पुरानी शैली से बिल्कुल हटकर धोनी की स्टंपिंग इतनी तेज होती थी कि गेंदबाज को भी यकीन नहीं होता। वो विकेट के पीछे से ही कप्तानी करते, फील्डिंग सजाते, गेंदबाज को सलाह देते जैसे वो खुद खेल का दिमाग बन चुके हो। मीडिया ने उन्हें कैप्टन कूल कहना शुरू कर दिया, जबकि तब वो कप्तान बने भी नहीं थे। लेकिन उनकी शांति, उनकी रणनीति और उनका रवैया उन्हें हर किसी से अलग बनाता था। उस दौर में क्रिकेट के गलियारों में ये चर्चा थी कि भारतीय टीम को धोनी जैसे खिलाड़ी सालों में एक बार मिला है, और वो भी सही थे, क्योंकि धोनी सिर्फ एक विस्फोटक बल्लेबाज नहीं थे, वो एक संदेश थे, एक प्रेरणा कि तुम किसी छोटे कस्बे से हो या किसी साधारण परिवार से, अगर तुम्हारे अंदर आग है तो तुम्हारी चमक पूरी दुनिया देखेगी। और फिर आया साल 2007। भारत में क्रिकेट का मतलब था उम्मीद, लेकिन वही उम्मीद उस साल के वर्ल्ड कप में टूट गई थी। वेस्ट इंडीज में आयोजित 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भारत की हार ने करोड़ों फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया था। खिलाड़ियों के पोस्टर फाड़े गए, लोगों ने गुस्से में टीवी तोड़ दिए और पहली बार देश के हर कोने में क्रिकेट को लेकर हताशा थी। लेकिन तभी एक और टूर्नामेंट की घोषणा हुई, T20 वर्ल्ड कप।
इस नए फॉर्मेट को लेकर उत्सुकता से ज्यादा संदेह था। न ही भारत ने इससे पहले कोई T20 इंटरनेशनल मैच खेला था, न ही कोई लंबा अनुभव था। कई सीनियर खिलाड़ियों जैसे कि सचिन, गांगुली और द्रविड़ ने खुद को इस फॉर्मेट से बाहर कर लिया था। बीसीसीआई को कप्तानी के लिए किसी ऐसे युवा चेहरे की जरूरत थी जो टीम को संभाल सके लेकिन साथ ही ज्यादा शोर न मचाए। और तब नाम सामने आया महेंद्र सिंह धोनी का। एक शांत, संयमी लेकिन सटीक सोच रखने वाला खिलाड़ी। झारखंड से आया अब ये लड़का, जो अब तक सिर्फ अपने लंबे बाल, आक्रामक बल्लेबाजी और विकेटों के पीछे बिजली जैसी फुर्ती के लिए जाना जाता था, अब पूरी टीम का लीडर बनने जा रहा था। बहुत से लोगों ने इस फैसले पर उंगली उठाई, लेकिन धोनी ने शुरुआत से ही एक बात साफ कर दी कि वो कप्तानी करने आए हैं, टीम को साथ लेकर चलने आए हैं। टीम में युवा चेहरे थे, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, इरफान पठान, रॉबिन उथप्पा, हरभजन सिंह और खुद धोनी। किसी के पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन हर किसी में जुनून की आग थी। और जब दक्षिण अफ्रीका में पहला मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ बारिश में धुल गया, दूसरा पाकिस्तान के खिलाफ भारत जीत गया और ऐसे ही जीतते हुए गया फाइनल में, और फाइनल भारत बनाम पाकिस्तान। 24 सितंबर 2007 ये वो दिन था जब भारतीय क्रिकेट को फिर से गर्व मिला। श्रीसंत, जोगिंद्र शर्मा, रोहित शर्मा कोई बड़े नाम नहीं थे, लेकिन इरादे विशाल थे। जब पाकिस्तान के सामने जीतने के लिए आखिरी ओवर में 13 रन की जरूरत थी, तब धोनी ने वो फैसला लिया जिसने उनकी कप्तानी को अमर कर दिया। अंतिम ओवर जोगिंद्र शर्मा को देना। पहली बॉल वाइड, अगले पर छक्का पड़ा, सबके दिल बैठ गए, लेकिन धोनी की आंखों में डर नहीं था। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। फील्ड सेट करते रहे, खिलाड़ियों को शांत करते रहे और फिर तीसरी बॉल पर मिसबा उल हक ने स्कूप शॉट खेला। बॉल हवा में गई और श्रीसंत ने कैच लपक लिया। भारत पहला T20 वर्ल्ड कप विजेता बन गया। मैदान में खुशी की लहर दौड़ गई, खिलाड़ी उछल पड़े, दर्शकों की आंखों से आंसू बह गए, लेकिन धोनी, वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। ना कूदना, ना जोर से चिल्लाना, बस शांति से टीम के साथ खड़ा होना। यही थी धोनी की ताकत। इस जीत ने सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं जिताया, इसने भारतीय क्रिकेट को फिर से उम्मीद दी। धोनी अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक नेता बन चुके थे। एक ऐसे लीडर जो कम बोलता है लेकिन बड़ी बातें कर जाता है। साल 2007 की उस रात से ही क्रिकेट में एक नया अध्याय शुरू हुआ, कैप्टन कूल का युग। लेकिन धोनी ने अपने इस युग में एक वो सपना भी पूरा किया जो सपना शुरू हुआ था 1983 में, लेकिन 28 सालों तक अधूरा रहा। कपिल देव की उस ऐतिहासिक ट्रॉफी के बाद भारत ने कई वनडे वर्ल्ड कप खेले, लेकिन जीत दूर होती चली गई। हर बार टीम जाती थी उम्मीदों के साथ, पर वापस लौटती थी निराशा के साए में। लेकिन जब 2011 आया तो सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक संकल्प आया कि अब नहीं तो कभी नहीं। भारत मेजबान था, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ पूरे देश के लिए ये एक उत्सव से कम नहीं था। हर गली, हर दुकान, हर स्कूल में लोग इस वर्ल्ड कप की बातें कर रहे थे, पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी थी एक इंसान पर, सचिन तेंदुलकर। ये उनका छठा और आखिरी वर्ल्ड कप था। पूरा देश चाहता था कि क्रिकेट के इस भगवान को उनका सबसे बड़ा वरदान मिले, एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी। लेकिन इसी सपने को हकीकत में बदलने की जिम्मेदारी थी उस शख्स की जो मैदान पर शांति का पर्याय था, महेंद्र सिंह धोनी। उनके कंधों पर सिर्फ एक टीम नहीं, पूरे देश की उम्मीदों का बोझ था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो बिल्कुल ठंडा जवाब था। प्रेशर इज समथिंग यू क्रिएट इन योर माइंड, वी जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट बॉल। और इसके बाद आया 2 अप्रैल 2011, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। भारत बनाम श्रीलंका। मैदान खचाखच भरा हुआ था, हर टीवी स्क्रीन पर आंखें गड़ी थी। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की और जयवर्धने ने शानदार शतक के दम पर 274 रन बना डाले। लक्ष्य बड़ा था और जब सहवाग पहले ही ओवर में आउट हुए और फिर सचिन भी 18 रन पर लौटे तो लगा कि क्या आज भी सपना अधूरा रह जाएगा। लेकिन गौतम गंभीर ने मैदान पर मोर्चा संभाला, पहले कोहली के साथ और फिर धोनी के साथ। उन्होंने साझेदारी बनाई, लेकिन सबसे बड़ा झटका ये था जब धोनी ने खुद को युवराज से पहले बैटिंग के लिए भेजा। लोग चौंक गए कि आखिर कैप्टन खुद क्यों आया, लेकिन धोनी ने अपनी कप्तानी से फिर साबित कर दिया कि जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत हो तब कप्तान सबसे आगे चलता है। गंभीर ने 97 रनों की शानदार पारी खेली और धोनी, उन्होंने वो पारी खेली जो सिर्फ बल्ले से नहीं, दिमाग और दिल से खेली जाती है। हर रन, हर सिंगल, हर गैप, सब कुछ योजनाबद्ध। चेहरा शांत, आंखों में ध्यान और हाथों पे भरोसा। 273 तक पहुंचते पहुंचते भारत सिर्फ 1 रन दूर था। कुलशेखरा गेंदबाजी कर रहे थे, धोनी स्ट्राइक पर थे। गेंद आई, धोनी ने कदम आगे बढ़ाए, बल्ला घुमाया और गेंद हवा में गई।
सीधा वानखेड़े के स्टैंड्स में 6। वो पल इतिहास बन गया। Dhoni finishes off in his style. India wins the World Cup after 28 years, and it's an Indian captain who has been absolutely magnificent in the ride of the final. भारत जीत गया था। पूरा देश सड़कों पर उतर आया। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। ये सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी, ये भरोसे की जीत थी और ये उस भावना की जीत थी। धोनी ने मैच खत्म किया, लेकिन वो अपने लिए नहीं खेल रहे थे। ट्रॉफी उन्होंने सबसे पहले सचिन तेंदुलकर के हाथों में दी। फिर पूरी टीम ने सचिन को कंधे पर उठाकर स्टेडियम का चक्कर लगाया। किसी ने सचिन से कहा, आप भगवान हैं, और उन्होंने जवाब दिया, मैं भगवान नहीं, लेकिन आज भारत का बेटा बनकर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। लेकिन सब में धोनी, वो सिर्फ सही सबसे पीछे खड़े थे, मुस्कुराते हुए, चुपचाप। कोई ढोल नहीं, कोई ढिंडोरा नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि कप्तान का काम सिर्फ ट्रॉफी उठाना नहीं, एक सपने को पूरा करने का था। लेकिन धोनी की विरासत में एक चीज और शामिल है, और वो है आईपीएल। जब आईपीएल की शुरुआत हुई तब दुनिया क्रिकेट के इस नए रंग को लेकर असमंजस में थी। कोई इसे एक व्यापारिक प्रयोग कहता था, कोई एक मनोरंजन शो, पर जिस क्षण माही ने चेन्नई सुपर किंग्स की पीली जर्सी पहनी, तब इस पूरे तमाशे पर एक अद्भुत शांति, एक बेमिसाल स्थिरता और एक फौलादी आत्मा ने प्रवेश कर लिया। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई के नहीं थे, न ही उनकी भाषा, रीति नीति या संस्कृति दक्षिण भारत से नहीं जुड़ी थी। पर जब उन्होंने पहली बार सीएसके की कप्तानी की, तब उन्होंने खुद को एक टीम का कप्तान नहीं, एक शहर की उम्मीदों का रक्षक बना लिया। ये रिश्ता खून का नहीं था, ये रिश्ता भरोसे का था। एक भरोसा जो किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बंधा, बल्कि आत्मा से जुड़ा था। हर सीजन, हर टॉस, हर मैच धोनी मैदान पर आते और सिर्फ मौजूद रहना ही काफी होता। उन्होंने न कैमरे को देखा, न खुद को स्टार बनाया। उन्होंने चेन्नई की टीम को सिर्फ एक फ्रेंचाइजी नहीं, बल्कि एक परिवार बना दिया। एक ऐसा परिवार जिसमें हर खिलाड़ी को इज्जत मिली, सुरक्षा मिली और अपना स्थान मिला। धोनी ने कभी टीम को दौड़ाकर नहीं चलाया, उन्होंने टीम को समझा, सींचा और अंत तक उसका बोझ खुद अपने कंधों पर उठाया। जब कोई खिलाड़ी खराब फॉर्म में होता तो धोनी उसे बाहर नहीं करते, बल्कि जिम्मेदारी देते। धोनी का अंदाजा था, मैं खेलूंगा तभी जब तुम खेल सको। उन्होंने सीएसके के लिए रैना के भरोसे का चेहरा बनाया, जडेजा को आत्मबल दिया, ब्रावो को स्टाइल में खिलाया और हर साल एक नया युवा उनके नेतृत्व में हीरो बनता गया। धोनी ने चेन्नई को जितना क्रिकेट दिया, उससे कहीं ज्यादा संस्कार दिए। उनका मैदान में हर कदम, हर प्रतिक्रिया, हर निर्णय एक उदाहरण बनता गया। और यही वजह थी कि जब तमिलनाडु की धरती पर थाला शब्द गूंजा, तब वो सिर्फ एक तमिल अनुवाद नहीं था, वो पूजा बन गया। थाला यानी कि नेता, लेकिन चेन्नई के लिए थाला यानी उस पिता की छाया जो लड़ता है, बचाता है और आखिर में सबसे पीछे खड़ा होता है ताकि बाकी सब चमके। जब सीएसके को 2 साल के लिए निलंबित किया गया तो पूरी दुनिया आईपीएल की राजनीति में उलझी थी, लेकिन धोनी शांत थे। उन्होंने दूसरी किसी टीम का ऑफर नहीं लिया, कहीं नहीं खेले, बस एक लाइन बोली, मैं सीएसके से जुड़ा हूं और उसके लिए ही खेलूंगा। धोनी की इस निष्ठा ने उन्हें खिलाड़ी से ऊपर आस्था बना दिया। जब 2018 में टीम ने वापसी की और खिताब जीता, तब धोनी ने एक बार फिर ट्रॉफी को टीम के सामने रखा, खुद पीछे खड़े रहे, जैसे वो कह रहे हो, मैं बस मीडियम हूँ, असली जीत इस परिवार की है। हर आईपीएल में वो कुछ अलग नहीं करते, फिर भी सब कुछ बदल देते हैं। धोनी के मैच में कुछ भी हो सकता है, आखिरी ओवर, आखिरी बॉल और अचानक पूरी कहानी बदल जाती है। वो कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलते, फिर भी उनकी आंखें, उनका चलना, उनकी विकेट के पीछे खड़ा होना, सब कुछ एक कहानी कहते हैं। आईपीएल में धोनी सिर्फ कप्तान नहीं, भगवान है, और ये भावना इतनी गहरी है कि आज भी जब वो मैदान पर उतरते हैं तो पूरा स्टेडियम थम जाता है। धोनी 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 की आवाजों लाखों दिलों की धड़कनों की तरह उठती है। लेकिन फिर उस महानायक ने एक दिन सब कुछ शांत कर दिया। वो दिन था 15 अगस्त 2020, शाम को 7:29 पर। देश की आजादी का जश्न मना रहा था और उसी शाम धोनी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली। कोई बड़ा बयान नहीं, कोई विदाई समारोह नहीं, बस एक छोटा सा वीडियो जिसमें उनका सफर दिख रहा था और बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, मैं पल दो पल का शायर हूँ, और नीचे लिखा था, फ्रॉम 9:29 आवर्स कंसीडर मी रिटायर्ड। बस इतना ही। क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा सबसे चुपचाप चला गया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई विदाई मैच की गुहार नहीं, जैसे कोई साधु तपस्या पूरी कर दुनिया से अलग हो गया हो।
किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। क्या कोई खिलाड़ी जिसने देश को वर्ल्ड कप दिलाया, जिसने दुनिया की सबसे मुश्किल कप्तानी को मुस्कान के साथ निभाया, वो बिना कुछ कहे बस अलविदा कह सकता है? लेकिन अगर वो धोनी है तो हाँ, वो कर सकता है। वो हमेशा कहते हैं कि मैं उस दिन रिटायर हो जाऊंगा जिस दिन मैं खुद को टीम के लायक नहीं पाऊंगा, और उन्होंने वही किया। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को याचना करने का मौका नहीं मिला, उन्होंने खुद ही खुद को विदा दे दी। और यही धोनी थे जो मैदान में जीतते थे और मैदान से बाहर मौन से इतिहास रचते थे। उनकी विदाई क्रिकेट की सबसे शांत लेकिन सबसे भारी विदाई थी। जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं गया, एक युग समाप्त हो गया। लेकिन धोनी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो कभी पूरी तरह गए ही नहीं। आज भी जब आईपीएल में वो टॉस के लिए आते हैं या विकेट के पीछे खड़े होते हैं या आखिरी ओवर की जिम्मेदारी लेते हैं, तो पूरा स्टेडियम, पूरा भारत और पूरा क्रिकेट जगत जानता है कि जब तक माही है तब तक मैच अधूरा नहीं है। धोनी अब रनों से नहीं लड़ते, वो वक्त के आगे चलते हैं। उन्होंने क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं, एक संस्कार बना दिया। उन्होंने कप्तानी को सिर्फ जीत का रास्ता नहीं बल्कि जिम्मेदारी का धर्म बना दिया। और यही वजह है कि धोनी कभी रिटायर नहीं हो सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं, एक विचार बन गए हैं। अगर बात करें माही के निजी जीवन की, तो धोनी की पत्नी साक्षी सिंह रावत एक होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट है जिनसे उन्होंने 2010 में शादी की थी, वो भी बिना किसी भव्य समारोह के, सिर्फ परिवार और कुछ खास दोस्तों के बीच। साक्षी और माही की प्रेम कहानी फिल्मी नहीं बल्कि बिल्कुल सीधी सादी और भरोसे से भरी रही है। शादी के सालों बाद भी दोनों सोशल मीडिया से दूर, पब्लिक लाइफ से बचते दिखते हैं, लेकिन जब साथ दिखते हैं तो उनकी बॉन्डिंग बिना शब्दों के समझ आती है। उनकी बेटी जीवा धोनी अब तक भारत की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट स्टार किड्स में से एक बन चुकी है। जब भी धोनी जीवा को गोद में उठाते हैं तो उनके चेहरे पर एक अलग ही कोमलता उतर आती है। तो वहीं अगर बात करें माही और उनके बाइक्स की दुनिया की, तो वो उनके लिए स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि धड़कन है। धोनी के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन और रेयर बाइक्स का कलेक्शन है, जिसमें कि कॉन्फेडरेट हेलाकैट X132, कावासाकी निंजा H2, हार्ले डेविजन फैट बॉय, डुकाटी 1098, यामाहा ID350, सुजुकी हायाबुसा, नॉर्टन जुबले 250, BSA जावा और कई रेस ट्रैक बाइक्स भी शामिल हैं। उन्होंने रांची में अपने फार्म हाउस पर एक प्राइवेट बाइक म्यूजियम भी बना रखा है, जहां वह खुद अपनी बाइक को साफ करते हैं, इंजन चेक करते हैं और कभी कभी तो साइलेंसर खोलकर एक कस्टम साउंड भी ट्राई करते हैं। उनकी बाइक चलाने की शैली भी उनकी बल्लेबाजी जैसी है, ना साउंड में ओवरडोज, ना ओवर एक्टिंग, बस क्लास। वो खुद गियर चेक करते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और पहले से 3 बार क्रैक घुमाते हैं और फिर मैदान की जगह अब सड़कों पर दौड़ लगाते हैं। पर ये सब कुछ तब फीका हो जाता है जब धोनी का सबसे खास चेहरा रूबरू होता है, उनका सेना के लिए प्रेम। महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट में जितनी ऊंचाइयां हासिल की, उसके बाद वो आराम से रिटायर होकर किसी देश के लिए ब्रांड एम्बेसडर या करोड़ों का ऐड करने वाले सुपरस्टार बन सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना देश सेवा को। 2011 में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की पोजीशन उपाधि दी गई, पर उन्होंने इस सम्मान के रूप में नहीं लिया बल्कि एक कर्तव्य की तरह जिया। वो सेना की ट्रेनिंग के दौरान पैरा जंपिंग, हथियार अभ्यास, पहाड़ों में चढ़ाई और कैंप ड्यूटी को पूरी संजीदगी से निभाते हैं। साल 2019 में पुलवामा के बाद उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक लेकर जम्मू कश्मीर के तैनात क्षेत्र में सेना की ड्यूटी निभाई। इस दौरान उन्होंने असली सिपाही की तरह रात की गश्त, ड्यूटी रोटेशन और सभी चीज़ों को अपने जीवन में जिया। तो वहीं उन्होंने मीडिया को दूरी पर रखा और सिर्फ देश को प्राथमिकता दी। धोनी कभी खुद को साबित करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि वो सच्चा है और समय खुद सामने लाता है। उन्होंने कभी फेयरवेल नहीं मांगा, क्योंकि उन्हें तालियों की नहीं बल्कि सम्मान की जरूरत थी और वो उन्हें दिलों ने कमाया।